खून में लथपथ हो गए चाहे बगैर खून के हो, लेकिन इसका आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मेजर लेने पड़ते हैं। हो रहे हैं, गवर्नमेंट सोच रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि जो इंटेलिजेंस ओरिजिनेट होती है इंटेरोगेशन के साथ, उसके अंदर एक्ट इमीडिएट होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें ये इन्वॉल्व है। उनका सारा फैक्शन ये होता है, जो नक्सलाइट होते हैं उनके जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो पीछे रहते हैं, ठीक है, जो इंडोक्ट्रिनेट करने वाले हैं वो पीछे रहते हैं। वो इंटेलेक्चुअल जो इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, जब उनके ऊपर असर होता है तब नीचे असर होता है। जी, चलिए, मेरा कहने का मतलब है जयवीर जी, इंटेलेक्चुअल है। प्रधानमंत्री मान चुके थे कि माओवाद आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी इसका हल नहीं किया जा सका और चुनाव से पहले अब माओवादियों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। क्या वाकई हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? कुछ घटनाओं से सबक ले रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक दूसरे पर तोहमत लगाने का खेल चलता रहेगा? चंदन जी, सबसे पहले तो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, पर उस दिशा में बढ़ने के लिए हमें अपनी रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। पॉल साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। दिशा ठीक है, जो अगर दिशा में नहीं होते तो कर्नाटक आज नक्सल लिस्ट से ऑफ नहीं होता। जो 200 का कहीं आंकड़ा था डिस्ट्रिक्ट्स का, वो आज 80 नहीं रह जाता। आंकड़े ही लिखते हैं जयवीर जी, सिर्फ आंकड़े ही बताती हैं सरकारें। मैं तो कह रहा हूं कि अगर जो कमी हो तो हमें रफ्तार बनानी पड़ेगी, हमें अपनी इंटेलिजेंस स्ट्रांग करनी पड़ेगी, पर एक कंसर्टेड थ्रस्टेड एक्शन की जरूरत है और वो करेंगे। जो हर इंसिडेंट रिमाइंड कराता है कि कहां कमी है और उस कमी को पूरा करना चाहिए और पूरी सरफरोशी से वो कमी पूरी होगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। जी रोहित जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। इस घटना के बाद अब कुछ बेहतर उपाय अपनाए जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से? जी हां, मैं वही कहना चाहता था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है और हमें इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें सैटेलाइट भी आता है, इनके इस्तेमाल के लिए पूरी क्षमता से इस पे लगना चाहिए। बिकॉज इतने लोगों का जमावड़ा जब भी होता है तो इसको हम सैटेलाइट द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नक्सलाइट्स का ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी रहा है शुरू से कि वो पहले दाना डालते हैं, कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जहां पर जो फोर्सेस को भेजा जाता है और जब वो फोर्सेस वहां पहुंचती हैं तो वो ट्रैप में फंस जाती हैं। बड़े ही हैरान करने वाली और बड़े ही शर्म की बात है कि हमारी फोर्सेस को वो ट्रैप कर पाते हैं, हमारी इंटेलिजेंस उनके सामने कमजोर पड़ती है, हमारे जो रणनीति है वो उनके सामने नाकामयाब होती है और इसका खामियाजा हमारे अर्धसैनिक बलों को उठाना पड़ता है, हमारे पुलिस बलों को उठाना पड़ता है। एक के बाद एक, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, झारखंड हो, यहां पर एक के बाद एक सिपाहियों को निशाना बनाया जाता है, उनकी मौत होती है और इसके बाद कदम उठाए जाने की बात होती है, लेकिन कदम क्या उठाए जाते हैं यह जमीन पर नहीं दिखता है। और इसी का मंजर आज पेश किया है नक्सलियों ने सुकमा में, जिस तरह से 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, यह ज्यादा चिंता करने वाली बात है। उम्मीद यही की जाती है कि लोकसभा चुनाव सही तरीके से करवा पाए, भले ही उसके लिए अब सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती की बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सी पॉल सिंह साहब, रोहित जी, साथ ही जयवीर जी, आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सवाल यही छूट जाता है कि आखिरकार जब पहले से जानकारी थी तो फिर इन जवानों की जान बचाई जा सकती थी, जो नहीं हो पाया। क्या अब भी जागेगी सरकारें? यही सवाल है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।